क्वेश्चन नंबर 1, ए बी और सी क्रमशः 5:3:2 भाग के अनुपात में साझेदार हैं। डी को 1/5 भाग हिस्सा के साथ फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश कराया जाता है। नया लाभ हानि अनुपात तथा त्याग के अनुपात की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो माना कि लाभ 1, सपोज कर लेंगे कि लाभ कितना है 1। नए साझेदार डी का लाभ है 1/5। तो 1 में से जब माइनस करेंगे 1/5 तो आएगा 4/5। तो एक आप देख लेते हैं, ए का नया लाभ बराबर 5/10 था, गुणे 4/10 जो आया है उसको रख लेंगे। ठीक है, ये 5 से ये 5 कट गया तो आया 4/10। ये बी का नया लाभ 3/10 उसका था, गुणे 4/5 ये वाला लाएंगे इसके पास। ठीक है, और इसके पास देखिए 4 तिहाई 12 हो गया, 5 दहाई 50, ये 50 हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग सी का नया लाभ 2/10 था, इससे गुणा करेंगे 4/10 से, अरे 4/5 से, जो 4/5 है उसको रख देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, 5 दहाई 50, ये हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर डी का लाभ है 1/5। तो देखिए ए बी सी और डी का नया लाभ अनुपात होगा 4/10 ये है, 12/50 ये है, 8/50 और 1/5 ये है। अब इन देखिए जो नीचे सब है इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 50 आएगा। फिर क्या करेंगे, इस 10 को इससे डिवाइड करेंगे, आएगा 5, तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। 50 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 1, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12। इस 50 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। इस 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए आ गया 10। तो आपका बना अनुपात 20:12:10 ये आया। जब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 6, 4, 5। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता, तो यही इनका अनुपात हो गया, लाभ हानि अनुपात। अब बात कर लेते हैं त्याग अनुपात की। तो त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस नया अनुपात। तो ए का पुराना लाभ हानि अनुपात है 5/10, इसमें माइनस करेंगे नया लाभ हानि अनुपात यानी 10/25। तो कैसे निकलेगा ये जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 50, उसको यहाँ रख दे रहे हैं। तो फिर 10 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, और इस 5 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। अब 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, यहाँ रख देंगे। 25 में से जब 20 गया तो आया 5, तो ये हो गया 5/50। अब निकालते हैं बी की बारी। इसका पुराना लाभ हानि अनुपात है 3/10, माइनस करेंगे 6/25 को। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आएगा 50। अब जब 10 से इसको भाग करेंगे तो आएगा 5, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, यहाँ 15 रख दिए हैं। अब इससे जब डिवाइड करेंगे आएगा 2, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, यहाँ रख दिए 12। जब माइनस हो गया तो आया 3/50। अब बारी है सी की। सी की बात करें तो इसका है पुराना लाभ हानि अनुपात 2/10, माइनस करेंगे 4/25। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे जो कि 50 आया है। 10 से जब भाग करेंगे तो आएगा 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 10। जब इससे भाग करेंगे तो आएगा 2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। 10 में से 8 गया, आया 2/50। तो अगर बात किया जाए ए बी सी की त्याग अनुपात की तो 5:3:2 ये आया है इनका त्याग अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स और वाई 7:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। जेड को साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जाता है। जेड के पक्ष में एक्स अपने हिस्से के 1/7 का त्याग करता है और वाई अपने हिस्से का 1/3 का त्याग करता है। नया लाभ हानि अनुपात तथा त्याग के अनुपात की गणना कीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से जो दिया गया है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्स द्वारा किया गया त्याग, यानी एक्स कितना त्याग कर रहा है। इसका अनुपात था 7/10, और ये 1/7 क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। जब इसका देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 दहाई 70 ये हो गया, और 7 एकम 7। अब y कितना त्याग रहा है इसको देख लेते हैं। तो 3/10 इसका ये अनुपात है, और 1/3 ये त्याग कर रहा है। तो जब इसका ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 3, जब इसका नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 हो जा रहा है। अब देखिए नीचे बताया जा रहा है x तथा y द्वारा किए गए त्याग से z का हिस्सा, यानी x और y जितना छोड़ रहे हैं तो उससे z को कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7/70 जो ये x द्वारा दिया गया है, और 3/30 ये दिया गया है y के द्वारा। अब इसको देख लेते हैं। जैसा कि जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 210। तो अब जब 210 आ गया तब 70 का डिवाइड इससे करेंगे तो आएगा
3, जब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 21। अब जब ये 30 का डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा 70, 70 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 21। अब 21 प्लस हो गया तो 42/210 ये यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब आगे देख लेते हैं x का बचा हुआ हिस्सा, यानी x के पास कितना बच रहा है। तो जैसा कि 7/10 उसका था माइनस 7/70 वहां पर इसने यहाँ पर देखिए जैसा कि ऊपर दिखाए हैं त्याग किया है, जैसा कि यह 7/70 है आपको दिखा गया है। तो इसको माइनस करना है 7/10 में से 7/70 जब माइनस करेंगे तो होगा क्या। सबसे पहले देखिए 10 का इन दोनों का ले लिए हम एलसीएम तो आया 70, 10 से जब इसका भाग करेंगे तो आएगा 7 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, 49 यहाँ पर आया है। अब यहाँ देखिए 70 है, इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आएगा 1 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, यानी 49 माइनस 7 करेंगे तो आएगा 42/70। ये आ गया x का। अब हम लोग जान लेते हैं y का बचा हुआ हिस्सा, यानी y के पास कितना बचा है। तो y का बचा हुआ हिस्सा 3/10 उसका हिस्सा था और 3/30 वो त्याग कर रहा है ऊपर, जैसा कि आपको दिखा दिया गया है। तो जब इससे 10 का इससे भाग करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लिए 30 रख दिए हैं, 10 से इसका भाग किए आया 3, 3 त्रिक के 9, यहाँ 9 लिख दिए हैं। 30 से इसका भाग किए आया 1, 3 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 3, 9 में से जब 3 गया यहाँ पर आया 6, तो यहाँ 6 है, 6/30। अब आगे जान लेते हैं x का लाभ हानि का हिस्सा। अब x का लाभ हानि का हिस्सा जान लेते हैं तो 42/70 जैसा कि ऊपर इसका लाया गया था, यहाँ पर 42/70 है, गुणे 3/3 करें तो ये आया आपका 126/210, 126/210 आया। अब यहाँ जान लेते हैं y का लाभ हानि का हिस्सा, तो 6/30, यहाँ 6/30 आया था, गुणे 7/7 कर रहे हैं तो ठीक है, तो इसका आएगा 42/210। यहाँ देख लेते हैं x, y तथा z का नया लाभ हानि अनुपात, यानी इन तीनों का नया लाभ हानि अनुपात क्या बनेगा। जैसा कि x का आपको दिख रहा था 126/42 ये x y z का है, जबकि ये इससे छोटा हो सकता है। इससे जब छोटा करेंगे तो इसका आएगा 42, इसका आएगा 14 और इसका आएगा 14। इससे भी अगर छोटा हो रहा है तो ये आ गया 21, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 7। अब इससे भी छोटा आएगा तो यहाँ पे 3:1:1, ये इनका नया लाभ हानि अनुपात हो गया। तो जैसा कि बड़े फॉर्म में है तो उसको छोटे फॉर्म में लाया जाएगा। अब देख लेते हैं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, x द्वारा त्याग अनुपात। तो 7/10 उसका था, उसने माइनस किया त्याग अनुपात यानी 3/5। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 10 यहाँ पे, और 10 से इसको भाग देंगे तो आएगा 1, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, 5 से इसका भाग करेंगे आएगा 2, 2 3 6, यहाँ 6 रख दिए यानी 1/10 हो गया यहाँ पर। अब जान लेते हैं y द्वारा त्याग अनुपात। तो जैसा कि 3/10 उसका हिस्सा था माइनस 1/5 किए हैं, तो 10 से इसका भाग करेंगे 1, 3 1 कम 3 यहाँ रख दिए, 5 से भाग करेंगे आएगा 2, 2 1 कम 2 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है 2 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 3 में से 2 गया तो 1/10 यहाँ पर आ गया। x और y का त्याग अनुपात आएगा 1:1, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक और आलोक का पिछले 4 वर्षों का लाभ 12,000, 18,000, 20,000 तथा 10,000 है। आपसे पिछले 4 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना करने के लिए कहा गया है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जैसा कि टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, 4 ईयर का जो प्रॉफिट दिया है यानी 12,000, 18,000, 20,000 और 10,000, इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 60,000 रुपए। और ये कितने ईयर का प्रॉफिट है 4, क्योंकि 1 2 3 4 है तो अपॉन में 4 लिख देंगे, इनटू 3 यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है। जब 60,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, और 15 का मल्टीप्लाई जब 3 से कर देंगे तो आएगा 45,000 रुपए। तो ये 45,000 आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी और सी की फर्म पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में है। साझेदारों ने अपनी बहियों में पिछले 5 वर्ष के औसत लाभ के दुगने के आधार पर ख्याति खाता खोलने का निर्णय किया है। पिछले 5 वर्षों का लाभ निम्नलिखित प्रकार है। पहला वर्ष 20,000, दूसरा वर्ष 15,000, तीसरा वर्ष हानि 5,000, चौथा वर्ष 5,000, पाँचवा वर्ष 10,000। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स का दिखाया है।
20,000, 15,000, 5,000 और 10,000। तो ये 4 साल तो प्रॉफिट हुए हैं, लेकिन एक ईयर हमको लॉस हुआ था, एक ईयर लॉस हुआ था। तो जब 4 ईयर का प्रॉफिट जोड़े तो आया 50,000 और माइनस एक ईयर का लॉस है, लॉस ऑफ ईयर 5,000, यानी 50,000 में से जब 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 45,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 5, यानी 5 सालों का है। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 9,000 रुपये। 9,000 आया है, लाभ को दुगना करने पर यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो 9,000 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक फर्म ने 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 की अवधि में क्रमशः 8,000, 10,000, 12,000 रुपये तथा 16,000 रुपये का लाभ कमाया। फर्म की विनियोजित पूंजी 50,000 रुपये है। विनियोग पर आय की उचित दर 15% वार्षिक है। पिछले 3 वर्ष के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, यानी 4 ईयर का प्रॉफिट क्या है। तो 4 ईयर का प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000। इन चारों को जोड़ा गया है तो आया है 46,000 रुपये। तो एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स आया है 46,000, बट्टे में 4 करेंगे तो आएगा 11,500 रुपये। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जैसा कि दिया है क्वेश्चन में 50,000 है, इसका 15% है फर्म में विनियोजित पूंजी, तो 15% जब इस तरह निकालेंगे तो आएगा 7,500 रुपये। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट में मतलब देखिए एक्चुअल एवरेज और ये नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं, यानी जो 11,500 दिया है और ये 7,500 है, जब ये माइनस होगा तो आंसर आएगा 4,000 रुपये। अब हम लोग को गुडविल निकालना है, तो गुडविल कैसे निकलेगा। सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट आया है 4,000 रुपये इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3,000 रुपये, जब 4,000 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो आंसर आएगा 12,000 रुपये। यहाँ पे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जा रहा है।